तो एपिसोड नंबर 10 में हम लोग देखते हैं शिन वहाँ से जाने लगता है तो जेबी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि ये तुम थे इन सब चीजों के पीछे। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जेबी की तरह शिन भी अचानक से नॉवल में आ गया था और ये वो नॉवल था जिसको शिन की सिस्टर बहुत ज्यादा पसंद करती थी। शिन अपनी सिस्टर के फ्यूनरल से आ रहा था और उसकी चीजें देख रहा था, उसमें वो नॉवल भी था। और फिर वो ग्रेजुएशन वाले दिन जेसू और देमी को इकट्ठे देखकर कहता है कि मैं ऐसी जगह पर खुश हूँ जहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। फिर शिन कहता है कि कुछ टाइम बाद नॉवल चेंज होने लग गया और वो उन लोगों की पिक्चर देखकर कहता है कि ये लोग तो कभी इतने क्लोज थे ही नहीं। फिर शिन जेबी की पिक्चर देखकर रियलाइज करता है ये तो आइडल जेबी है। जेबी शिन को घर लाकर कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और शिन कहता है क्योंकि तुम नॉवल खराब कर रही हो, तुमने सीन चेंज कर दिए हैं, अब देमी जेसू के साथ नहीं रहेगी। फिर शिन कहता है इस तरह से पूरी एंडिंग चेंज हो जाएगी, तुमने नॉवल की हैप्पी एंडिंग को खराब कर दिया है। फिर जेबी शिन को बताती है कि नॉवल की एंडिंग चेंज हो चुकी है, नॉवल की एक एक्स्ट्रा स्टोरी भी आ गई है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेसू को जो कि फार्मेसी में मेडिसिन लेने जाता है जेबी के लिए। फिर हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं। जेबी बार बार शिन को मैसेज कर रही होती है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, क्या तुम भी किसी और जगह से आए हुए हो। शिन उसके मैसेजेस को इग्नोर कर रहा था। फिर जेबी शिन को कहती है कि तुमने कहा था कि मैं स्टोरी चेंज कर रही हूँ, मतलब तुम्हें सारी स्टोरी का पता है। शिन कहता है आहिस्ता बोलो, सब सुन रहे हैं। जेबी कहती है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, अब मैं तुमसे मिली हूँ, अब मुझे कुछ सुकून मिला है और जहाँ एंडिंग के बाद रही मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शिन वहाँ से चला जाता है। जेसू उसके पास आता है तो जेबी कहती है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे और वो शिन के पीछे भाग जाती है। जेसू ने उसे मेडिसिन देनी थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेसू और जिनू एक दूसरे के सामने आते हैं तो जेसू एक सीन सोचता है रात का, वही जब जेसू ने कहा था कि वो जेबी को पसंद करता है और फिर जेसू ने कहा था कि आपको सरप्राइज नहीं फील हुआ, लगता है आपको पहले से ही पता था। जिनू कहता है कि जेबी के लिए मेरी भी सेम ऐसी ही फीलिंग है जैसी तुम्हारी फीलिंग्स हैं और वो बिना हाय किए एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेबी शिन के पास आकर कहती है कि एंडिंग इतनी जरूरी क्यों है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, एक्स्ट्रा स्टोरी आ गई है और उसमें यही हुआ था, देमी उन्हें उनके साथ चली गई थी, ओरिजिनल वाली हैप्पी एंडिंग नहीं रही। अब शिन कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, चाहे हैप्पी एंडिंग हो या सैड एंडिंग हो। जेबी कहती है कि ये तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि तुमने देखा नहीं जेसू कितना ज्यादा हर्ट हुआ था। शिन कहता है तो अब क्या, जब जेसू तुम्हें लाइक करता है तो तुम क्या करोगी। जेबी कहती है कि तुमने पहले भी कहा था, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शिन कहता है मुझे जवाब दो, तुमने कहा था तुम सीन चेंज कर रही हो ताकि जेसू हर्ट ना हो, तो अगर जेसू तुम्हें वाकई में लाइक करने लग गया तो क्या तुम हमेशा यहाँ पर रहोगी उसे हैप्पी रखने के लिए। जेबी कहती है ऐसी बात नहीं है कि मैं चॉइस करूँ इस चीज को। शिन कहता है ये ऐसी ही बात है, ये तुम ही डिसाइड कर सकती हो, मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहीं पर रहूंगा और 2 दफा मैंने यही डिसीजन लिया था। क्या तुम्हें पता है एंडिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर एंडिंग वैसी ना हुई जैसी राइटर ने डिसाइड किया हो तो स्टोरी पहली जैसी नहीं रहेगी। क्या तुम्हें इसका मतलब पता है, हम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस के रह जाएंगे और ये सब कुछ अचानक से डिसअपेयर हो जाएगा और दुनिया में किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये नॉवल कैसा था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर शिन वहाँ से चला जाता है। जेबी क्लास में उदास बैठी होती है, जेसू भी ये बात नोट कर रहा होता है। फिर मैम कहती हैं कि नेक्स्ट वीक से मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट हैं और जेबी सोचती है कि चलो कुछ तो सुकून मिला, ये दुनिया अचानक से खत्म हो जाएगी तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। और टीचर कहती है कि तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी तैयारी करने के लिए। जिनू लाइब्रेरी में होता है तो जेबी भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आती है और जिनू उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें वो देने में लग जाती है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। जिनू जेबी को पढ़ाने लग जाता है। जेबी कहती है सॉरी, मेरी वजह से आपको खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिला। जेबी कहती है कि आप हर चीज में एक्सपर्ट हैं। जिनू कहता है कि एक चीज है जो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दे रही है। फिर जेबी कहती है मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, अगर आपको वो हार्ड लग रही है तो वो कितनी हार्ड होगी। जेबी कहती है कि आपका क्या ड्रीम है, आप क्या बनोगे, आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो। जिनू कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। जेबी कहती है कुछ ऐसी चीज जिसमें आपको खुशी फील होती हो, क्या आपको नहीं किसी चीज में खुशी फील होती। जिनू कहता है क्या तुम्हें फील होता है। जेबी कहती है ये एक सीक्रेट है, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं भी नहीं बताऊंगी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेसू को जो कि कौन सा रूम में बैठा यही सोच रहा होता है कि जिनू ही क्यों,
फिर वो कॉल करके किसी से पूछता है कि जिनवू है कहाँ पर है, और वो जिनवू को मैसेज कर रहा होता है कि क्या हम थोड़ी देर के लिए कुछ बात कर सकते हैं। और वो देखता है लाइब्रेरी से जिनवू और जेबी निकल रहे होते हैं। जेबी जिनवू को कह रही होती है कि मुझे ट्यूशन देने के लिए थैंक यू, अगर मेरी वजह से आपके ग्रेड अच्छे ना आए तो। जिनवू कहता है मुझे नहीं लगता कि इस बार मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। जेबी कहती है आप कितने काइंड हैं, आप बिजी होकर भी दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल रखा करें आप। बल्कि आपको कुछ टाइम के लिए स्टूडेंट काउंसिल की ड्यूटीज भी छोड़ देनी चाहिए। जिनवू कहता है कि तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे ये कहा। जेबी कहती है कि आप मेरा नाम यूज कीजिएगा, ये सबको यही कहिएगा कि सेकंड ग्रेड की एक शेमलेस गर्ल है जो कि मेरे पीछे पड़ी हुई है, इस वजह से आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहेगा। जिनवू हंस कर कहता है कि ये बात भी तुमने ही पहली दफा मुझे कही है। जेबी कहती है मैं मजाक नहीं कर रही। फिर वो जिनवू को बाय करके वहाँ से चली जाती है। जिनवू दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर जेसू खड़ा था। जेसू कहता है कि मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जेबी पर गिव अप भी नहीं करूंगा, मैं उसे हमेशा लाइक करता रहूंगा, आप भी कर सकते हैं आपका जो दिल चाहे। जिनवू कहता है क्या तुम वार स्टार्ट करना चाहती हो, और जेसू कहता है मैं एक हार्टफुल कन्फेशन कर रहा हूँ। जिनवू कहता है अगर क्या होगा अगर हम दोनों रिजेक्ट हो गए तो फिर क्या हम एक दूसरे को डेट कर लेंगे। जेसू कहता है ये सबसे हॉरिबल चीज होगी। जेसू कहता है मैं कभी भी रिजेक्ट नहीं होऊंगा। जिनवू कहता है तो फिर क्या मैं रिजेक्ट होऊंगा। जेसू कहता है कि मैं आपसे ज्यादा कूल हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं जेबी क्लास में आती है तो न्यू स्टूडेंट टिकटॉक बना रहा होता है। फिर जेबी शिन को रोककर कहती है कि ये जो जोसयुक था ये क्या पहले से ही था नॉवल में, और या फिर ये ओरिजिनली नहीं होगा। शिन कहता है कि ये यहाँ पर नहीं था। जेबी कहती है तो फिर ये कौन है। जेबी कहती है तो फिर ये कहीं रियल वर्ल्ड से हमारे जैसा तो नहीं आया। शिन कहता है तो फिर ये एक एक्स्ट्रा करैक्टर के तौर पर आया होगा जैसे तुम और मैं। शिन कहता है क्या तुम्हें आइडिया भी है, तुम्हारी वजह से नोवल अब अपने रास्ते पर चलने लग गया है, नोवल और जेसू दोनों तुम्हारी वजह से वियर्ड हो गए हैं। फिर जेबी बेंच पर बैठी सोच रही होती है अगर एंडिंग चेंज हो गई है तो फिर आगे क्या होगा। ग्रेजुएशन सेरेमनी पर सब कुछ डिसअपेयर हो जाएगा, इस नोवेल में सब कुछ बहुत रियल है। वो जेसू आकर जेबी को कहता है क्या तुम इसी तरह से बोलती रहोगी। जेसू जेबी को कहता है कि मुझे बताओ क्या चल रहा है, क्या शिन की वजह से या फिर जिन्वू की वजह से। जेबी कहती है कि तुम संबे का नाम अचानक से क्यों मेंशन कर रहे हो। जेसू कहता है कि मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ आजकल क्या हो रहा है। जेबी कहती है तुम्हारी वजह से। फिर नाइट के टाइम जेबी जेसू को कहती है कि तुम मुझे कब तक फॉलो करोगे, इस रास्ते पर तो तुम्हारा घर भी नहीं आता। जेसू कहता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। फिर जेबी कहती है तो तुम जाओ। जेसू आगे जाकर भी मुड़कर कहता है कि मुझे बताओ अगर तुम बात नहीं करना चाहती तुम्हारा क्या मतलब था, तुमने कहा मेरी वजह से, तुम शिन के पीछे पड़ी हुई थी मेरी वजह से। नंबर 2 या फिर तुम्हारी शिन से लड़ाई हुई मेरी वजह से। नंबर 3 तुमने मेरी वजह से क्लास नहीं अटेंड की। अभी ये सब इग्नोर करके कहती है कि रास्ता बहुत ज्यादा डार्क है, मेरे पीछे आ जाओ। और उनकी कोई वीडियो भी बना रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन डस्टबिन से वही कीचेन निकालता है, साफ करके टेबल पर रख देता है। उसे देमी की कॉल आती है तो हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं। स्टूडेंट कुछ बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़की लाइन क्रॉस कर गई है। जेबी जब क्लास में आती है तो वो देख कर कहती है कि क्या चल रहा है। जेबी की वो दोनों फ्रेंड्स उसके पास आकर कहती हैं कि क्या तुम ठीक हो। फिर जेबी वो वीडियो देखती है काउंसलर रूम की, जिन्वू के साथ बैठे हुए की, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये दोनों को डेट कर रही है। जेबी कहती है इसका मतलब ये हुआ कि मैं लव ट्रायंगल में हूँ जिन्वू और जेसू के दरमियान। जेबी हंस कर कहती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फनी है। फिर जेबी क्लास को कहती है क्या तुम लोग वाकई इस पर यकीन करने लगे हो। जेबी कहती है ये सच नहीं है, मैं इन दोनों को कैसे डेट कर सकती हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरी और जेसू की लड़ाई हुई थी, वहाँ पर जेसू भी जेबी के पास आकर कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। जेबी कहती है ये ऐसा नहीं है। फिर जेसू कहता है क्या तुम जिन्वू को लाइक करती हो। जेबी कहती है कि तुम भी ऐसे क्यों पूछ रहे हो। फिर जेबी कहती है कि मैं किसी को पसंद नहीं करती, ये ठीक है। जेसू कहता है क्या तुम सब लोगों ने सुन लिया, ये लड़की हम दोनों में से किसी को लाइक नहीं करती और ये मुझे भी लाइक नहीं करती, लेकिन मैं इसे लाइक करता हूँ। ये लड़की नहीं बल्कि मैं इसे चेस कर रहा हूँ। तुम लोगों को इस टॉपिक पे बात करनी है तो प्रॉपरली बात करना। जेबी वहीं पर शॉक्ड खड़ी रहती है। और इसी तरह से एपिसोड नंबर 10 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।